मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? आखिर मेघनाथ में ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी या फिर ऐसा कौन सा वरदान था जिसे तीनों लोक के योद्धा श्री राम भी नहीं मार सकते थे? दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस रहस्य को बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है, जिसमें इतने अलग अलग प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक चरित्र अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रामायण में बताए गए किसी एक भी चरित्र के जीवन का अनुसरण करे तो यह निश्चित है कि वो अपने जीवन में ना तो कभी हार सकता है और ना ही कभी निराश हो सकता है। ऐसे ही अद्भुत चरित्र जिसका नाम आप लोग प्रत्येक वर्ष सबकी जुबान पर सुनते ही होंगे, वो नाम है मेघनाथ, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। आज हम इंद्रजीत के जीवन से ही जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करने वाले हैं, ताकि आप राक्षस कहे जाने वाले इंद्रजीत के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सके। एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया था। उनको मेघनाथ नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वो अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाथ के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज़्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली, परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाथ अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। पौराणिक कथाओं के कथन के अनुसार स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाथ भी उस युद्ध में रावण के साथ शामिल था। जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा तो मेघनाथ अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया कि इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का प्रदान करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाया और कहा कि
अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को कहा कि यदि तुम अपनी मूल देवी निकुम्भला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब तुम्हें एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर तुम किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो तुम्हारा अंत कर पाएगा, और वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही स्त्री का मुख देखा हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानव था जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि लक्ष्मण वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ था।